हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में एम्ब्रायो के बारे में बताए थे। किसके बारे में? एम्ब्रायो के बारे में। एम्ब्रायो कैसे बना था? आपको ये बताए थे कि जायगोट्स डेवलप करके बनते हैं क्या? एम्ब्रायो। तो जायगोट कैसे बने थे? जायगोट बने थे जब एम्ब्रायो सेक के, एग सेल के और एक पोलन ग्रेन के एक है ना वेजिटेटिव सेल अगर फ्यूज करते थे तब जाके बनते थे जायगोट, और जायगोट फिर डेवलप होके एम्ब्रायो बनते थे। ये तो कहानी हुआ प्रीवियस की। अब जो नेक्स्ट है वो है सीड, है ना। तो थोड़ा सा आपको बेसिक और एनालाइज करके बताते हैं कि सीड कैसे होता है। देखिए, आपको थोड़ा सा याद करना होगा, है ना। फीमेल गेमेट गेमेट जो होता है यानी गेमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायोसेक, वो कहाँ होता है? एक ओवरी के अंदर होता है। ये मान के चलो, है ना, फ्लावर था, इस टाइप से फ्लावर था, है ना। और इसके ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायोसेक, है ना। ओव्यूल में काफ़ी सारा लेयर था, बताए थे। इंटीगमेंट होता है, आउटर इंटीगमेंट, इनर इंटीगमेंट, है ना। ये सब लेयर सब था काफ़ी सारा, है ना। फ्रेश बनाते हैं, मान के चलो ये एक ओव्यूल था, है ना। बहुत सारा लेयर था और इसके अंदर ये एक एम्ब्रायोसेक था। एम्ब्रायोसेक में ये सब न्यूक्लियस था, है ना। ये सब ये ओव्यूल है। तो अब ये है कि अंदर वाले एम्ब्रायोसेक का तो कहानी पूरा हो गया। ये सेंट्रल न्यूक्लियस का भी तो इससे एंडोस्पर्म बना, और ये एग सेल से इससे बन गया जायगोट, जायगोट से बन गया एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म से तो एंडोस्पर्म ही बना, है ना। अब ये एम्ब्रायोसेक का कहानी कंप्लीट हो गया। अब कहानी बात करते हैं कि ये ओव्यूल का क्या, है ना, ओव्यूल का क्या रोल होता है। फिर ये पूरा ओवरी के क्या बाद में क्या बनाता है। फ्लावर में पोलिनेशन के बाद एम्ब्रायोसेक से तो हम लोग पोलिनेशन, जायगोट कैसे बने, एंडोस्पर्म कैसे बने, ये तो देख लिए। अब देखते हैं ओव्यूल से कैसे सीड बनते हैं, और ये ओवरी जो कंप्लीट ओवरी कैसे फ्रूट्स बनाएंगे। समझे आप? हमने ये बताया कि किस तरह से देखेंगे कि किस तरह से ये ओव्यूल जो होता है, जो काफ़ी सारे लेयर में तो इंटीग्मेंट लेयर, ये ओव्यूल कैसे सीड बनते हैं, ओव्यूल से किस तरह सीड बनते हैं, और ये पूरा कंप्लीट ओवरी से किस तरह से, है ना, फ्रूट्स बनते हैं। तो अब तो यही है, रिजल्ट यही देखना है सीड कैसे होता है। डिफिनेशन ऑफ सीड का है, सीड तो बेसिकली एग्रीकल्चर इनपुट है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। लेकिन इम्पोर्टेंट लाइन ये है, एनसीईआरटी का लाइन ये है, जो आपसे पूछा जाएगा कि सीड, है ना, फ्लावर के यानी कि किस पार्ट से बनते हैं। तो फ्लावर में जो ओवरी होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, तो यही मेच्योर होके बाद में सीड बनाते हैं। तो सबसे आसान डिफिनेशन है कि मेच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। क्या बोले हमने? मेच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, सबसे आसान डिफिनेशन। फिर से देखिए, सीड इज आल्सो डिफाइंड एज अ मेच्योर ओव्यूल विच कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रायोनिक प्लांट विथ स्टोरेज ऑफ फूड एंड सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव सीड कोट। सीड के ये लेयर के बारे में बताया है। सीड जो जो लेयर से घिरा होता है उसको बोल देते हैं सीड कोट। ये जो आपको दिखाया गया ये सीड कोट है। ये स्टोरेज एरिया है जिसमें न्यूट्रिएंट सब पाया जाता है। ये इसके एम्ब्रायो है, ये ग्रीन टाइप से। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में देखेंगे तो समझ में आइए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीड क्या है, तो सबसे ये आपका जो ऑप्शन में आएगा वो क्या लिखा रहेगा? मेच्योर सीड, है ना। मेच्योर ओव्यूल का है या मेच्योर ओवरी का होता है सीड, तो आपको ट्रिक लगाना है मेच्योर ओव्यूल। मेच्योर ओव्यूल, ओव्यूल ही सीड बनाते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में देखा जाए, कोई सा सीड लो, है ना, आप उतना अनुमान नहीं लगा पाइएगा, लेकिन एक सीड है तो उसमें, है ना, सीड कोट होगा जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सीड कोट, है ना। उसके बाद इम्ब्रायो, इम्ब्रायो में काफ़ी सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कोटलीडन, इपिकोटाइल, पोलोमूल, रेडिकल्स, है ना। ये सभी इसको डिस्कस करेंगे हम आपको, है ना। देखिए, कॉमन सीड है, ये डाइकोट का सीड है, इसको इस टाइप से दिखाया गया, एनसीईआरटी में ये फिगर बनाया गया है। तो कौन है इपिकोटाइल, कौन है हेपोकोटाइल, उसके बाद कौन कोटलीडन है। इसमें दो कोटलीडन है, इसलिए जो हो गया डाइकोट सीड, है ना। यही कोटलीडन के बेसिस पे डाइकोट, ये कोटलीडन है ना, इसी के बेसिस पे डाइकोट एंड मोनोकोट डिसाइड होते हैं। तो ये देखिए, इस ग्रीन कलर के पहले इपिकोटाइल, इपिकोटाइल का और नीचे लीफी लाइक स्ट्रक्चर जिसको पोलोमूल बोला गया, और लोअर पार्ट को जिसको हम लोग रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। और प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो तो सीड कोट है, ये है। फिर से देखिए आप ध्यान से, ये है सबसे प्रोटेक्टिव लेयर सीड कोट, ऊपर वाला पार्ट इपिकोटाइल, ये वाला पार्ट हो गया पोलोमूल, है ना। ये नीचे वाला पार्ट हो गया रेडिकल, ये दो कोट लीडन हो गया, इसलिए इसको डाइकोट, है ना, सीड बोला गया। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे लिखा हो गया। यहाँ पे नया चीज़ है हाइलम। क्या एक हाइलम? ये
दरार जो आप देखते हैं इसी दरार को हाइलम बोला गया, ठीक है, जहाँ से सीड ब्रेक करता है। अब अच्छा से और आपको जूम करके दिखाया गया है फिगर को, आप देख सकते हैं, है ना, पार्ट ऑफ सीड विथ फंक्शन, है ना, फंक्शन के बारे में, सभी फंक्शन के बारे में बताएंगे। सीड कोट में भी फर्दर टेस्टा टेगमेंट टाइप के बोला गया, जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं, है ना, जो कि प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, सीड को प्रोटेक्ट किया रहता है। पुलोमूल, इपिकोटाइल, हैपोकोटाइल, एडिकिल, कोटलीडन, इससे हम लोग परिचित हैं, है ना। आप ध्यान से देख लीजिए किस टाइप से और ज़्यादा दिखाया गया। एक ये मोनोकोट सीड का है, ये कोई मोनोकोट का, क्योंकि इसमें कोटलीडन देख सकते हैं आप, एक ही है ना, इसमें कोटलीडन, एक ही कोटलीडन, ये इम्ब्रायो है ना, इसी इम्ब्रायो के अंदर में तो कोटलीडन होते हैं, तो ये इम्ब्रायो है, तो ये इम्ब्रायो एक ही है, इसलिए कोटलीडन भी एक ही होगा इसमें, जबकि दो इम्ब्रायो है ना, इसलिए इसमें दो कोटलीडन है। तो ये इंडोस्पर्म हो गया स्टोरेज एरिया, जबकि इसमें इंडोस्पर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। फिर से देखते हैं इपिकोटाइल, टॉप ऑफ इम्ब्रायो बिकम शूट स्टिप्स, है ना। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तब पूछे जाएंगे, जो है सीड के इपिकोटाइल से किस पार्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए सीड जर्मिनेशन करेगा, एक दिन सीड को आपके सोयल के अंदर है ना बोइएगा, फिर वो नया प्लांट तो बनेगा उस सीड से। अब उसकी चर्चा किया जा रहा है कि एक सीड में जब, है ना, इपिकोटाइल पार्ट होता है, तो इपिकोटाइल पार्ट से जर्मिनेशन के बाद क्या बनते हैं, रेडिकल पार्ट से क्या बनते हैं, है ना, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल है कि सूट सिस्टम, मतलब रूट ये हो गया रूट सिस्टम, ये किसी प्लांट का रूट सिस्टम, ई वाला पार्ट जहाँ से पत्ती आता है, स्टेम होता है, इसे सूट सिस्टम बोलते हैं। तो इपिकोटाइल वाला भाग से सूट सिस्टम का, यानी कि सूट टिप का डेवलपमेंट होता है। प्लोमूल जो हो गया वो उससे लीफ निकलता है, जो कि इपिकोटाइल के ऊपर है ना। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल लोअर वाला पार्ट हो गया जिससे रूट निकलता है ना, अटैच टू कोटलीडन, है ना। यानी कि ये कहो कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है हाइपोकोटाइल से क्या होता था, हाइपोकोटाइल रेडिकिल ना रहे तो रूट हाइपोकोटाइल से ही रूट फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद रेडिकिल है, बिकम्स द रूट बिलो द हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के नीचे जो है ना, देख सकते हैं ये कि ये हाइपोकोटाइल के नीचे है रेडिकिल्स, जो कि रूट सिस्टम फॉर्मेशन करता है। कोटलीडन, है ना, कोटलीडन मोनोकोट में सिर्फ ओनली एक कोटलीडन होगा, जो सराउंडेड और प्रोटेक्टिव, है ना, सराउंड एंड प्रोटेक्ट द इपिकोटाइल, जो कि इपिकोटाइल को प्रोटेक्ट किए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं एक सीड के बारे में अच्छा से, आप फिगर में फिर से देख सकते हैं जूम करके किस टाइप से दिया गया है, सीड कोट किस टाइप से है, कोटलीडन दो डाइकोट है तो दो कोटलीडन, जबकि ये मोनोकोट होता है तो उसमें एक ही कोटलीडन है, ये मोनोकोट है तो एक ही कोटलीडन है, ठीक है। जबकि इसमें इंडोस्पर्म है, जबकि डाइकोट में इंडोस्पर्म मतलब न्यूट्रिटिव पार्ट्स नहीं होता है ना। अब थोड़ा सा डाइकोट सीट का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, एनसीईआरटी में भी दिखाया गया, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिखाया गया है, इस टाइप से नहीं होगा, लेकिन ये डाइकोट सीट आपको अनुमान करना होगा। तो ये देखिए डाइकोट सीट का एक स्ट्रक्चर है, ये आउटर में सीट कोट है, इपिकोटाइल है, पोकोटाइल है, रेडिकिल है। आज देखिए सभी को एक पार्ट को इम्ब्रायो बोला गया है, सभी को मिला के इम्ब्रायो बोला गया है ना। तो इम्ब्रायो में दो कोटली डाइकोट, इसलिए दो कोटली देन इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रेडिकुलस होगा, तो है ना प्रोटेक्टिव एरिया, प्रोटेक्टिव कोट दैट इज सीट कोट। मोनोकोट का सीट है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, आपको ये समझनी चाहिए और नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। डाइकोट मोनोकोट सीड के बारे में देखिए, ये न्यूट्रिटिव एरिया जो है इंडोस्पर्म। कभी आप मेज का सीड देखे हैं, मेज का, है ना, मेज का अगर सीड देखे होंगे तो जस्ट लाइक ऐसा ही होता है, कुछ इस टाइप के ही शेप होते हैं। ये कोई कि मेज का ही है ना, ये कोटलीडन है, इंडोस्पर्म ये हो गया, उसके बाद हाइपोकोटाइल हो गया, ये एपिकोटाइल हो गया, रेडिकिल्स हो गया। ये देखो यही रेडिकिल से बनेगा, रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, ये रेडिकिल से रूट्स बनेगा, है ना। और उसके बाद ये एपिकोटाइल से बनेगा सूट सिस्टम, सूट सिस्टम ये कहो कि लिप्स वाला पार्ट्स बनेगा, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आप डाइकोट्स और मोनोकोट सीड में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो डाइकोट सीड में क्या हो गया, द सीड कोट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फ्रूट बाल्स, है ना, फ्रूट बाल से थोड़ा सा अलग होते हैं, दूरी होते हैं, है ना। द सीड कोट इज कम्प्लीटली फ्यूज विद पेरिकार्प, है ना, सीड कोट तो आप मोनोकोट में उतना अंतर नहीं कर सकते हैं, पूरा जुटा हुआ रहता है ना, उसके इंडोस्पर्म से, यानी पेरिकार्प बाहरी प्लेयर जो होता है फ्रूट्स के। देयर आर टू इपिकोटलीडन, हाँ, जो डाइकोट में होगा दो कोटलीडन, जबकि मोनोकोट में सिंगल कोटलीडन पाया जाता है। इंडोस्पर्म अब्सेंट होगा, मतलब अब्सेंट होगा इसमें, जबकि प्रेजेंट होगा, है ना। इंडोस्पर्म ध्यान रखना, इंडोस्पर्म क्या था, एक न्यूट्रिटिव टाइप का टिश्यू था,
है ना, आपको बताए थे पहले ही स्टार्टिंग से, जो कि मोनोकोट में होता है और डाइकोट्स में नहीं होंगे। देयर इज नो प्रोटेक्टिव शीट फॉर द पोलिमूल एंड रेडिकल्स। पोलिमूल और रेडिकल्स में कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं होता है, जबकि मोनोकोट के सीड में एक प्रोटेक्टिव कोट कोलिरिजा होता है। द पोलिमूल इज द प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल बाय कोलिरिजा। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो मोनोकोट सीड होता है उसके पोलोमूल जो है प्रोटेक्ट किया रहता है, प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल बाय कोलियोरिजा। ये आपको ध्यान रखना है। रेडिकल वाला पार्ट के नीचे भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कोलिरिजा कहते हैं, और पोलोमूल के भी नीचे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। फिर से आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखाने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में कंप्लीट नहीं दिखाया गया, लेकिन आपको हम बता रहे हैं ये रेडिकल के नीचे और सही से लेयर होता है जिसको हम लोग, है ना, कोलिरिजा कहते हैं। और यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग, है ना, ये इपिकोटाइल के ऊपर वाला इसे, जिसको हम लोग सॉरी कोलियोप्टाइल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये इंडोस्पर्म के बेसिस पे एल्बुमिनियस एंड नॉन एल्बुमिनियस सीड को डिवाइड किया गया है। एल्बुमिनियस एंड नॉन एल्बुमिनियस सीड क्या होते हैं? तो वैसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली, है ना, कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान, है ना, उसके बाद मतलब उसको बोला गया नॉन एल्बुमिनियस सीड, जिसमें नहीं होता पाता है जिसको बोला गया है एल्बुमिनियस सीड। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ, एल्बुमिनियस सीड मतलब एंडोस्पर्म इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो, सो पर्सन ऑफ रिमेन्स इन द सीड। बहुत सिंपल से है। डाइकोट और आपको बताए थे लिक्विड वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट, मेज वाला पार्ट, जितना हम लोग बीच का, है ना, पॉपकॉर्न खाते हैं, वो सब क्या है? इंडोस्पर्म ही तो वाला पार्ट है। तो उसमें इंडोस्पर्म मतलब जिसमें इंडोस्पर्म, है ना, मतलब एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान खत्म नहीं होता, इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। बहुत सिंपल है। जिसमें इंडोस्पर्म होगा उसको बोलेंगे एल्बुमिनियस या इंडोस्पर्मिक, एल्बुमिनियस या इंडोस्पर्मिक सीड। जिसमें, है ना, इंडोस्पर्म नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन एल्बुमिनियस या नॉन इंडोस्पर्मिक। क्या बोले हम? फिर से बोले, जिसमें इंडोस्पर्म मतलब होगा उसको बोलेंगे एल्बुमिनियस या इंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें नहीं होगा उसके कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनियस सीड। ये एग्जाम्पल में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्पल के साथ। आपको एग्जाम्पल रखना है कि एल्बुमिनियस का एग्जाम्पल कौन है? मोनोकोट वाला, जैसे कैस्टर, कोकोनट, मेज। जबकि नॉन एल्बुमिनियस या नॉन इंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल क्या है? पी हो गया, बीन हो गया एंड मस्टर्ड हो गया। आपको अगले लेक्चर में हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ाएंगे। फ्रूट्स क्या होते हैं, किस टाइप से फ्रूट का डिफिनेशन होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।